Hello friends, you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a new topic from your chapter acid, base and salt. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, तो आज हम उसी एसिड और बेस के कुछ यूजेस को देखेंगे। क्योंकि जब तक हम यूजेस को नहीं देखेंगे तब तक वो टॉपिक हमें क्लियर नहीं होगा और न ही उसके इम्पोर्टेंस का हमें पता चलेगा। तो आज हम एसिड और बेस के कुछ यूज़ देखेंगे जिनका हम डेली लाइफ और इंडस्ट्रियल पर्पस में क्या यूज होता है। तो उससे पहले हम एसिड बेस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसके थोड़े से पीएच को देख लेते हैं कि थोड़े से पीएच क्या होते हैं और किस तरह के वेरिएशन होता है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो पीएच होता है एक स्केल होता है जो कि एसिड और बेस को इंडिकेट करता है, जिसकी वैल्यू 0 to 7 से कम होती है तो वो एसिड कहलाता है। ओके, और 7 से लेके 14 के बीच तक होता है तो वो बेस कहलाता है। ओके, ठीक। और एग्जैक्ट 7 पे जिसकी वैल्यू होती है वह सॉल्ट कहलाता है। एक तरीके से क्लियर हो गया, सॉल्ट कहलाएगा। ओके, तो हमने जो पीएच के बारे में के जो डिफिनीशन थे या टर्म थे वो हमने क्लियर किए। अब हम देखते हैं कुछ एसिड्स। ये वो एसिड हैं जिनका हम लास्ट 2 लेक्चर में काफ़ी जिक्र किए हैं, क्योंकि इन्हीं एसिड का हम यूज़ देखेंगे। पहले क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और इसका जो मोलर मास होता है 36.5। सेकेंड है एसिटिक एसिड, इसे हम ग्लेशियर भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है CH3COOH, 60 मोलर मास होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, 63। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 98। और बोरिक एसिड H3BO3, 62। ओके, इस तरीके से ये जो एसिड हमने लिए हैं, इस तरीके से एसिड तो आपको रिकॉल हो भी जाएंगे, साथ में केमिकल फार्मूला और उसके मोलर मास। ओके, अब हम देखेंगे कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है किन किन जगहों पे यूज होता है। तो पहले तो जो इंडस्ट्रियल पर्पस में जो यूज होते हैं, जो बॉयलर होते हैं, बॉयलर में कुछ जो इम्प्योरिटीज रह जाती हैं उनके लिए हमसे पास कर रखा, कुछ इम्प्योरिटीज़ को स्टीम के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज दैट यूज हीटिंग एप्लीकेशन। इट इज़ अप्लाइड टू रिमूव डिपॉजिट्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉयलर। बॉयलर वो होते हैं जहाँ पे हम किसी वाटर को गर्म करते हैं तो जहाँ स्टीम की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, एंड दैट प्लेस इज नोन एज बॉयलर। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरी वेयर। यानी कि जितने भी हमारे वॉशरूम होते हैं या जहाँ पानी की ज़्यादा यूज होते हैं वहाँ पे जो कुछ गंदगी जम जाती है, आप कभी देखे होंगे कि वॉश बेसिन होते हैं या किचन होते हैं, तो वहाँ जो लिक्विड यूज़ करते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है हार्पिक। हार्पिक को तो आप सभी को जानते होंगे। ओके, नेक्स्ट है इट प्रेजेंस इन गैस्ट्रिक एसिड जूस हेल्प डाइजेशन ऑफ द फूड वी इट। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे जो डाइजेशन में ही हेल्प करता है, यानी कि जो हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो HCl ही होता है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है। ओके, और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जितने प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, जैसे कि वो वायरिंग पाइप हो या प्लम्बिंग पाइप हो, जो पानी की सप्लाई होते हैं, ठीक है, वे सारे PVC होते हैं। तो इन PVC प्लास्टिक पाइपों को बनाने के लिए एसिड की यूज़ किए जाते हैं, जो कि ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इस तरीके से हमने देखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हम कितनी जगहों पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है, अब तक हम सभी के लिए एसिटिक एसिड का यूज के लिए विनेगर के फॉर्मेट में जानते थे, लेकिन अब हम थोड़ा और जानेंगे। एसिटिक एसिड इज यूज डायरेक्टली टू इन्हांस द फ्लेवर ऑफ फूड। इन फैक्ट वी कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड एज ए विनेगर। ठीक है, यानी कि एसिटिक एसिड का यूज़ हम फूड फ्लेवर के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक, जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एक वर्ड, नया वर्ड है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन प्रोडक्ट मेड ऑफ क्लीनिंग विंडोज़, फ्लोर एंड टेक्सटाइल। यानी एसिटिक एसिड का यूज़ हम विंडोज़ और फ्लोर को और जो जो टेक्सटाइल टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़े होते हैं उन्हें साफ़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, इट आल्सो हेल्प्स टू रिमूव स्टेन और विंडोज सच एज फर्नीचर एंड कॉर्पोरेट। यानी कि एक तरीके से ये जो क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं इसे, ठीक है। और नेक्स्ट है
Acetic acid is used as a preservative in pickles at most microorganism cannot live in एसिडिक इन्वायरमेंट। ओके, यानी कि जितने पिकल्स होते हैं उसमें विनेगर यूज़ तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये किसी ने बताता नहीं है या किसी ने बताया नहीं होगा। तो वो जो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सारे एसिडिक मीडियम में लीव नहीं हो सकते, इसलिए हम एसिड का यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। तो जितने खाने के आइटम्स होते हैं जैसे कि पिकल, सॉस, केचप होते हैं उसमें हम एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से एसिटिक एसिड का हमारे डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड होता है ये थोड़ा स्पेशल टाइप के एसिड्स होते हैं जिनका यूज़ हम बेसिकली जो नॉर्मल्स मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनम उनके केस में करते हैं। ठीक, जैसे कि जो गोल्ड स्मिथ होता है उसके पास हमारे जो फीमेल्स होते हैं या मम्मी होते हैं तो वे सभी जाते हैं गोल्ड को क्लीन कराने के लिए। तो गोल्ड स्मिथ करता क्या है कि उसमें उस एसिड की पॉलिशिंग कर देता है या इस एसिड में उसको साफ़ कर देता है, जिसके वजह से उसके लेयर, गोल्ड की जो लेयर पे जो डस्ट जमे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिमूव करने का काम और कोई एसिड नहीं कर सकता, ये केवल एक स्पेशल टाइप के नाइट्रिक एसिड करते हैं। क्योंकि ये बल्कि नाइट्रिक एसिड भी नहीं करते, नाइट्रिक एसिड से एक रिएजेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया का ही रोल होता है। ओके, तो उसी को हम कहते हैं एक्वा रेजिया, विच इज़ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर क्लीनिंग सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रिक एसिड का यूज हम फर्टिलाइजर बनाने में भी करते हैं। अभी एक्वा रेजिया क्या होता है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्टिनल इन ए मोलर रेशियो ऑफ 1:3, यानी कि 1 HNO3 होगा एंड 3 HCl होंगे। एक्वा रेजिया इज येलो ऑरेंज फूमिंग लिक्विड सो नेम्ड बाय alchemist because it can dissolve the noble metal gold platinum through not all metals। ये केवल कुछ जो नॉन मेटल जो कि नोबल मेटल होते हैं उन्हीं के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसके मिक्सचर को हम ही कहते हैं एक्वा रेजिया। और इसको कंबाइंड फॉर्म में अगर इसे लिखा जाए तो NOCl होता है। ओके, ये होता है। तो एक्वा रेजिया का जो डर है हमारे मन से आज बाहर हो गया होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, यानी किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। ओके, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हो तो काफ़ी इंडस्ट्रियल पर्पस पे काफ़ी यूज होता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इज सच एज इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल डेट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, इम्पॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, यानी कि जितने कार बैटरीज होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, उसमें जो लिक्विड होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के ही बने होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, ड्रग, डाइस एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, यानी कि इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसी कंट्री की इकोनॉमिक कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है तो इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कितना होता है। ओके, अब हम देखेंगे बोरिक एसिड। ये जो बोरिक एसिड होता है बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है H3BO3 होता है। ओके, जो कि हमने स्टार्ट में मेंशन कर दिया है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास ग्लेंज, ग्लास ग्लेंज क्या होता है, जो ग्लास की पॉलिशिंग कराते हैं उसमें यूज करते हैं। इनेमल्स मतलब ग्लास की लेयरिंग, यानी किसी सरफेस पे दूसरे सबस्टेंस पे ग्लास की लेयर करनी हो तो वहाँ पर हम यूज करते हैं। लेदर फॉर्मेशन में, पेपर इंडस्ट्री में, और जो पेपर एडिशिव होता है यानी कि पेपर के जो ग्लू बनाने होते हैं तो उसमें हम बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ एक्सप्लोसिव बनाते हैं यानी कि बम वगैरह। ठीक है, और इसका जो वार्डली यूज होता है डिटर्जेंट बनाने में भी करते हैं। और जो हमारे अनाज रखे होते हैं, जो किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो अपने ग्रेन्स को प्रिजर्वेटिव करने के लिए भी बोरिक एसिड का यूज करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि एसिड के कितने सारे यूज होते हैं। अब हम बेसिकली देखेंगे बेस के यूज को। बेस के यूज को देखने से पहले हम आपको कुछ सब इम्पोर्टेंट बेस को हाईलाइट कर देंगे और इन्हीं बेस को हम हाईलाइट करेंगे यूज के बेसिस पे। अमोनिया NH3 मोलर मास होता है 17, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH 56, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 84, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 106, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 40। इस तरीके से हमने इस एसिड को देख लिया। ठीक है, क्योंकि जब तक हम एसिड को देखेंगे नहीं तो उसके इंपॉर्टेंस को समझ में नहीं आएगा। और साथ ही साथ कुछ हम एसिड
के बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि यह जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम मेनली कुछ एसिड को याद ही नहीं कर पाएंगे या एसिड के नाम ही हमें नहीं पता होंगे, तो हम कैसे इनको रिकॉल करेंगे। ओके, फर्स्ट एसिड बेस जो हमने देखा है ये हमारा है अमोनिया। अमोनिया का जो मोस्टली यूज़ हम करते हैं रेफ्रिजरेटर, जो गैस जो रेफ्रिजरेटर में जो गैस होता है वहाँ अमोनिया होता है, यानी और जो एयर कंडीशनर होते हैं उसमें अमोनिया गैस होती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई में करते हैं, प्लास्टिक बनाने में, एक्सप्लोसिव, टेक्सटाइल जो कि क्लोथ होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, डाइज यानी कि जो कलर होते हैं, एंड अदर केमिकल्स में यूज़ करते हैं। क्लीनिंग सोल्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, यानी कि घरों और जो इंडस्ट्रियों में जो क्लीनिंग एजेंट बनाने में हम अमोनिया का ही यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH। ओके, तो इसका जो मेनली यूज होते हैं हम कुछ केमिकल्स बनाने में करते हैं, जैसे कि पोटेशियम कार्बोनेट बनाते हैं, पोटेशियम फॉस्फेट है, लिक्विड फर्टिलाइजर है, पोटेशियम सोप है, डिटर्जेंट, पेपर, ब्लीचिंग एजेंट ऑफ टेक्सटाइल, ठीक। और कुछ हम गैसों के एब्जॉर्प्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? गैसों को सोखने के लिए, ठीक। यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इन गैस स्ट्रीम्स। ओके, यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ चॉकलेट एंड कोका कोला। जो हम चॉकलेट बनाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, उनके लिए भी हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही हम यूज़ करते हैं। ओके, इस तरीके से हमने काफ़ी यूज़ देखे। और अब देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। ओके, इसका यूज़ हम बेसिकली एंटासिड के फॉर्मेट में करते हैं, ठीक। जो हम खाना वाना खाते हैं तो हमारे पेट में थोड़ी जलन हो जाती है एक्सेस डाइजेशन, एक्सेस फूड की वजह से, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसका बेसिक एग्जांपल इनो, जो इनो तो हम सभी यूज़ करते हैं, तो इनो ही बेसिकली होते हैं इसके एंटासिड। कुकिंग में करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में करते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज यानी कि किडनी की डिसीज़ होती है बॉडी में, उसे हम क्रोनिक किडनी कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट भी करते हैं, यानी मेडिसिन बनाने में। ईयर वैक्स, यानी कि कानों में हमारे जब कुछ वैक्स को रिमूव करना हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे। एज ए नेचुरल डिओड्रेंट भी होता है। डिओड्रेंट क्या होता है इसे तो हर कोई जा समझता है। टू क्लीन बैटरीज, टू पुट आउट द फायर एंड टू वॉश द फेस, कार एंड हेयर्स, यानी कि एक तरीके से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे फेस पे या जो डस्ट जम जाते हैं उसे रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। कीप योर फ्लावर फेस, जब हम किसी बुके शॉप पे जाते हैं तो वहाँ जो फ्लावर कभी महीनों दिन के होते हैं उन्हें फ्रेश करने के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का हम यूज़ किन किन जगहों पे करते हैं। अब हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट का जो यूज होगा बेसिकली हम देखेंगे वाटर स्टेनर सॉफ्टवेयर में करते हैं, फूड प्रोसेसिंग एड में, पीएच मॉडिफाई यानी कि पीएच को अप और डाउन करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। स्विमिंग पूल केमिकल्स में, स्विमिंग पूल के जो हम क्लीन करना होता है उसमें उसके केमिकल बनाने में इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कि हम किसी बैटरीज को बनाते हैं, ठीक, जो कि अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, सोप एंड डिटर्जेंट भी बनाते हैं। यूजफुल ऑफ केमिकल, और साथ ही साथ इससे कुछ हम केमिकल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है NaOH होता है। ओके, इसका यूज हम केमिकल्स बनाने में करते हैं, ऑयल रिफाइनिंग करते हैं, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट एंड मेटल प्रोसेसिंग में, एंड इट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक, प्लास्टिक, रैप, पेपर एंड सोप बनाने में करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसिड और बेस के मोस्टली कितनी इंपॉर्टेंट यूज है। आज तक एसिड और बेस को लेके हम काफ़ी डरे होते थे कि ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारी स्किन को जलावर्ण कर देते हैं या फलाना, हर तरह की बातें होती होंगी। लेकिन आज की क्लास करने के बाद एसिड और बेस का आपका जो डर है ये सारा डर रिमूव हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सॉल्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।